नमस्कार दोस्तों। आज एक अलग विषय पर बात करने वाला हूँ जिसका शायद किसी ने नोटिस भी नहीं किया होगा। बहुत छोटी सी घटना है मगर बात करना अच्छा होगा। अभी हाल ही में भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी अश्विन रविचंद्रन वो रिटायर्ड हुए। बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। उनमें उनको मैं चंद्रशेखर के बाद एक बहुत उनके समान अंतर का खिलाड़ी मानता हूँ, विशेषकर गेंदबाजी में। वो रिटायर्ड हुए और चेन्नई में कुछ कार्यक्रम के दौरान उन्हें कुछ कहा और मैं समझता हूँ कि उनके मन में कोई विकृत भावना नहीं थी हिंदी के प्रति या कोई ऐसी दुर्भावना से उन्हें कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ कुछ बातचीत के बाद उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि अगर कोई चाहे तो तमिल और अंग्रेजी के सिवा हिंदी में भी सवाल करना चाहे तो कर सकता था ये। और उसके बाद उन्होंने जो कहा उस पर थोड़ा विवाद खड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि एक बात बता दूं आपको कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज है, आधिकारिक भाषा है। ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। आमतौर पे तमिलनाडु में यही भावना है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है और शायद नहीं भी होगी। ये इसका सभी लोग इसकी जानकारी नहीं है। शायद राष्ट्रभाषा नहीं भी है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा है मगर कुछ तकनीकी कारणों से इसे राष्ट्रभाषा नहीं माना गया है और ये राजभाषा के रूप में यानी आधिकारिक भाषा। और जहाँ तक मैं समझ ऑफिशियल लैंग्वेज भी नहीं है क्योंकि अधिकांश काम आज भी भारत में सरकारी दफ्तरों में इंग्लिश में होता है मगर फिर भी हिंदी एक महत्वपूर्ण भाषा है और भारत के पूरे भारत में यहाँ तक कि अगर आप देखा जाए तो बांग्लादेश और श्रीलंका और पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान तक हिंदी का प्रसार है। नेपाल, भूटान भी उसके अंदर शामिल है। तो चाहे वो राष्ट्रभाषा हो ना हो, ऑफिशियल लैंग्वेज या आधिकारिक भाषा हो ना हो, राजभाषा हो ना हो, हिंदी एक महत्वपूर्ण भाषा है, भारत को जोड़ने वाली और भारत में समस्त भारत खंड में बोली जाने वाली सर्वाधिक भाषा है। तो उनका ये कहना अनुचित भी नहीं था और उनको न भी कहना चाहिए था ये, क्योंकि इस तरह के विवाद में इस तरह के खिलाड़ियों को, सेलिब्रिटी को, खासकर क्रिकेट खिलाड़ियों को जो राजनीति से दूर है, उनको इस विवाद में आना ही नहीं चाहिए। ये मेरी मान्यता है और मैं अश्विन रविचंद्रन के बारे में विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि उनके मन में कोई दुराग्रह हिंदी के प्रति नहीं, क्योंकि उनको मैं हिंदी बोलते टीवी पे, डिबेट में, बातचीत में सुन चुका हूँ और हिंदी अच्छी बोल लेते हैं। इसलिए मुझे लगता नहीं कि उनके मन में कोई दुराग्रह था। सिर्फ उन्होंने एक बात थोड़ी ज़्यादा कर ली जो उससे बच सकते थे, ये मैं मानता हूँ। तो हालांकि इसके ऊपर कुछ विवाद जरूर हुआ है और मैं चाहता हूँ कि इस पर कोई विवाद ना हो और इसे एक सामान्य घटना के रूप में हमें लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे हिंदी का अहित हो या कोई विशेष तनाव उत्पन्न हो, जैसे कि तमिलनाडु के राजनेता और कुछ फिल्म स्टार इस तरह की बात करते हैं। रविचंद्र, अश्विन रविचंद्रन इन सब से दूर है, इसलिए उसकी बात को सहजता से लेना चाहिए और विवादों से दूर रखना चाहिए। यही मैं कहना चाहता हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।